students. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, बहुत दिनों के बाद आप लोग के साथ एक ऑनलाइन क्लास लेने का मौका मिला और आज के क्लास लेने का मेरा मुख्य उद्देश्य आप लोगों को 1 जून से होने वाले बोर्ड परीक्षा के नियमों को बताना एवं उसके बारे में जानकारी देना है। बच्चों, आज के इस क्लास के द्वारा मैं आप लोगों को 1 जून 2021 से होने वाले बोर्ड परीक्षा के कुछ नियमों को बताना चाह रही हूं। बच्चों, इस साल की परीक्षा एक नए तरीके से हो रही है जिसे हम बोलते हैं बच्चों ओपन बुक फॉर्मेट। बच्चों, कोविड-19 का समय होने के कारण स्कूलों में बच्चों को बैठाकर परीक्षा संपन्न कराना बहुत कठिन है। इसलिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस नई परीक्षा पद्धति को आप लोग के लिए लाया है। इस फॉर्मेट में कब क्या करना है, कैसे आपको लिखना है, इसकी एक एक जानकारी मैं आपको क्रमवार देते जाऊं। जिस भी बच्चों को डाउट होगा वो चैट के द्वारा प्रश्नों को पूछेगा और मैं उसके डाउट को क्लियर कराने का कोशिश करूंगी। आवश्यक होने पर आप अपने माइक को चालू करके, कोई एक बच्चा माइक चालू करेगा और प्रश्नों को पूछेगा, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगी। पहले आप लोग पूरे नियम को मेरे से सुन लीजिए। आपके डाउट के लिए, आपके सारे डाउट को क्लियर करने का मैं एक समय दूंगी। बच्चों, ओपन फॉर्मेट के पैटर्न में आपको किताबों को देखकर आप उत्तर लिख सकते हैं। बच्चों, आप ये ना सोचे कि ये कैसी प्रणाली है और कैसी ये प्रणाली हमारे लिए आ गई। स्कूलों के लिए बच्चों बिल्कुल नहीं हो सकती है, लेकिन कॉलेजों में ये प्रणाली है। बच्चों, कॉलेज में समस्त विषयों में एक विषय को कॉलेज में परीक्षा हॉल में बैठ के इस पैटर्न में लिखा जाता है। बच्चों, अब आप लोग को क्या होगा, कैसे आप लोग को परीक्षा देना है और कैसे आपको सारी तैयारी कराई जाएगी, मैं बता रही हूँ। बोर्ड के निर्देशानुसार 1 तारीख से 5 तारीख के बीच आपके स्कूलों से आपको 40 बाई 30 के एक लिफाफा के अंदर समस्त परीक्षा सामग्रियां उपलब्ध करा दी जाएगी। 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आपको स्कूल में जाना है और आपके स्कूल के काउंटर से आपको 40 बाई 30 सेंटीमीटर के एक लिफाफा के अंदर आपको परीक्षा सामग्रियां उपलब्ध करा दी जाएंगी। बच्चों, स्कूलों में संख्या के आधार पर कोविड के नियमों का पालन कराने के लिए अलग अलग बच्चों को बुलाया जाएगा। बच्चों, हमारे स्कूलों की संख्या आप जानते हैं कम है। हम 2 दिन वितरण के लिए रखे हैं और 6 काउंटर बनाए हैं। प्रत्येक काउंटर में 20 बच्चों के लिफाफों का वितरण होगा। बच्चों, आपके मन में आ रहा होगा कि लिफाफा के अंदर क्या होगा, क्या लिफाफा के ऊपर कुछ लिखा होगा? बिल्कुल बच्चों, लिफाफा के ऊपर जो जानकारियां हैं उसको मैं लिख के दे रही हूँ। बच्चों, ये बोर्ड के द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुसार छात्र का नाम ये लिफाफा के ऊपर होगा। बच्चों, इसको आपको लिखना होगा। रोल नंबर, ये भी ऐसा एक कॉलम बना होगा जिसमें आपको लिखना होगा प्रश्न पत्र का विषय एवं कोड। ये आपको लिखना होगा 5 विषय का नाम और उसके कोड। हर विषय का एक कोड है जो प्रवेश पत्र में लिखा हुआ है, वहीं से देख के आप लिखिए सारे विषय के कोड।
उसके बाद उत्तर पुस्तिका की संख्या, ये बच्चों 5 होगी क्योंकि आपके मुख्य 5 विषय है, तो ये तो निर्धारित ही होगा 5। और इसके अलावा 2 जानकारियां और नीचे होगी, प्रश्न पत्र वितरण दिनांक और प्रश्न पत्र जमा करने का दिनांक। प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका वितरण दिनांक और प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका जमा दिनांक, ये 2 कॉलम और यहाँ पे होंगे। वितरण दिनांक 1 जून या 2 जून होगा और जमा करने का दिनांक जो जिन बच्चों ने 1 को लिया है वो 6 को जमा करेंगे और जिन बच्चों ने 2 को लिया है वो 7 को जमा करेंगे। ऐसे 2 कॉलम यहाँ और होंगे बच्चों। बच्चों ये इतनी जानकारी आपके लिफाफे के ऊपर में होगी। ये हो सकता है आपके शिक्षक आपको भर के दे दे, बाकी जानकारियां आपको भरनी होगी। बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट ले ताकि आप तैयारी कर पाओ। इसका एक स्क्रीनशॉट ले। ओके बच्चों, अच्छा बच्चों आगे चलते हैं। ये तो लिफाफे के बाहर का हिस्सा हो गया। लिफाफा के अंदर क्या होगा, चल देखते हैं। लिफाफा के अंदर आपको लिफाफे के अंदर लिफाफे के अंदर 5 उत्तर पुस्तिका, 5 पूरक उत्तर पुस्तिका और 5 प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाओं और पूरक उत्तर पुस्तिकाओं को बांधने के लिए धागे। ये बच्चों आपके लिफाफा के अंदर मिलेगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लिफाफा के अंदर होगा। 5 मुख्य उत्तर पुस्तिका, 5 पूरक उत्तर पुस्तिका, 5 प्रश्न पत्र और अगर आपने पूरक उत्तर पुस्तिका इस्तेमाल किया तो बांधने के लिए धागे। ओके, ये आपके लिफाफा के अंदर है। लिफाफा को घर ले जाकर अच्छे से संभाल कर रखना है और 1 तारीख से लिखना चालू करना है बच्चों। प्रतिदिन एक विषय को लिखना, कोशिश करना कि एडमिट कार्ड के टाइम टेबल के अनुसार जो विषय पहले है उसको लिखना। अच्छा, अब मैं उत्तर पुस्तिका जानकारियां कैसी भरनी है इसको मैं बताना चाहूंगी बच्चों। उत्तर पुस्तिका के ऊपर बच्चों क्या क्या चीज रहेंगी जो आपको भरनी है। रोल नंबर जैसे ये हमारे स्कूल के बच्चों का रोल नंबर सीरीज है बच्चों। मैं उस सीरीज में से एक सीरीज को लिखी हूँ। ये रोल नंबर अंकों में हो गया। शब्दों में ऐसा लिखना है, धब्बे बने रहेंगे बच्चों। 2 2 1 ये आप जान रहे हैं, आप 10वीं की एक बोर्ड परीक्षा दे चुके हैं। शब्दों में ऐसा करेंगे। इसके अलावा बच्चों विषय रहेगा, हिंदी तो हिंदी, विषय का कोड ये बच्चों आपके प्रवेश पत्र में लिखा होगा जिसे आपको लिखना होगा। उसके अलावा बच्चों सेट, प्रश्न पत्र का सेट ए या बी या सी जो सेट है आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। उसके बाद अलावा बच्चों आपको दिनांक, दिनांक आप 1 तारीख से 5 तारीख का दिनांक एक एक करके डाल देंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पे छात्र का हस्ताक्षर और उस तरफ बच्चों पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर। बच्चों ये आपके उत्तर पुस्तिका के पहले पेज की जानकारियों का विवरण, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको मदद मिलेगी। देखिए बच्चों रोल नंबर बिल्कुल सावधानी से पढ़ेंगे क्योंकि आपकी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच आपके स्कूल में नहीं हो रही है। ये बिल्कुल पूरा पहले के बोर्ड प्रणाली के आधार पर रायपुर जाएगी और वहां से जचेगी, इसलिए रोल नंबर में कोई कटपिट और कोई गलती नहीं है।
किसी भी विषय लिखने में, विषय का कोड लिखने में, ये आपको प्रवेश पत्र में मिलेगा। सेट लिखने में, दिनांक लिखने में गलती ना करेंगे। देखो बच्चों, आप जब स्कूल में परीक्षा देते थे तो पर्यवेक्षक आपके सामने होते थे और आपको कोई भी गलती होने नहीं मिलता था। अब आपको घर में करना है, तो स्वयं की आपकी जिम्मेदारी है कि आप कोई कटपिट या कोई गलती ना करें। हस्ताक्षर वही करेंगे जो आपके प्रवेश पत्र में है। और जब आप कॉपी लाके 6 तारीख को जमा करेंगे तो जो जमा करता है वो पर्यवेक्षक की जगह साइन करेगा। ठीक, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये शाला की जिम्मेदारी है। ये आपके उत्तर पुस्तिका का पहला पन्ना है बच्चों। ओके, ये आप हर दिन एक प्रश्न पत्र उठाएंगे और करेंगे और उसके बाद उत्तर लिखना शुरू करें। अब अगला चलते हैं बच्चों, उत्तर कैसे लिखना है। अगली जानकारी मैंने आपको 3 जानकारियां भी दे दी बेटा। लिफाफा क्या है, लिफाफे के अंदर क्या है, फिर मैंने बताया कि उत्तर पुस्तिका के पहले पन्ने का भराव कैसे करना है। अगला चलते हैं तो नेक्स्ट, उत्तर कैसे लिखें। मेरे बातचीत का तीसरा बिंदु, हाँ बच्चे बच्चे किसी बच्चे ने भी पूछा कि साइन हमारा बिल्कुल सेम होना चाहिए, एडमिट कार्ड के जैसा बिल्कुल होना चाहिए बच्चों। क्योंकि आपके हॉल में भी जब आप एग्जामिनेशन हॉल में 10वीं की परीक्षा आप दिए रहे होंगे तो आप लोग ने आपके टीचर ने वही साइन करवाया होगा जो आपके प्रवेश पत्र में था। तो ये सब का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। रोल नंबर बिल्कुल क्रिस क्रॉस नहीं करेंगे, व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करेंगे, बहुत साफ पहले पन्ने को भरेंगे। अब चलिए बच्चों आते हैं उत्तर कैसे लिखें। ओके बच्चों, बोर्ड ने जो नियम दिया है सिर्फ नीले, ब्लू या ब्लैक पेन का यूज करें। बायोलॉजी की डायग्राम पेंसिल से या जो बहुत अच्छे से बना सकते हैं वो काले पेन से बना सकते हैं। ओके, हाँ बच्चों सारे प्रश्न कैसे करना, एक चैट अभी पूछा गया है। सारे प्रश्नों को आप, जरूरी नहीं है कि प्रश्न पत्र जैसे आप परीक्षा हॉल में जो आपको अच्छे से बनता है आप उसको पहले लिखते हैं, वैसे आप बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, कैसे करना है, सारे प्रश्नों को अटेंड करें। अपना हो सकता है, जो आपको अच्छे से बनता है आप उसको पहले करें। बच्चों चूंकि ओपन बुक फॉर्मेट है इसीलिए बच्चों बुकिश लैंग्वेज का प्रयोग ना करें, किताबी भाषा का प्रयोग ना करें। अपनी भाषा में उत्तर लिखें, क्योंकि किताबी भाषा का प्रयोग ओपन बुक फॉर्मेट के नियमों में नहीं है बच्चों। आप अपनी भाषा में उत्तर लिखें। ओके, और बच्चों शब्द सीमा का ध्यान रखें। ओपन बुक फॉर्मेट है, उत्तर बहुत बड़ा करके ना लिखें। जितने वर्ड लिमिट में आपको लिखने के लिए कहा गया है उसी लिमिट में आप लिखें। डायग्राम स्पष्ट बनाए, राइटिंग सुंदर बनाए और बिना काटे पीटे लिखे। अगला बच्चों, औरल कुछ नियमों को और सुन लो। बच्चों यदि आपकी कोई कागज बीच में खाली रहे तो उसको एक पेन से लाइन से कट कर, पीछे कागज शेष रह गया उसको भी क्रॉस कर दे। फाड़े नहीं, बिल्कुल फाड़े नहीं, उत्तर पुस्तिका में कोई फाड़ना ना करे। बच्चों पूरक उत्तर पुस्तिका अगर आप यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल कीजिए, धागे से उसको बांधिए, उसमें भी रोल नंबर भर दीजिए। उसमें भी यदि कोई कागज शेष रह जा रहा है तो कट कर लीजिए, लेकिन बच्चों उसमें भी आप कागज फाड़े नहीं। बाय द वे, आपने पूरक उत्तर पुस्तिका सप्लीमेंट्री कॉपीज को इस्तेमाल नहीं किया तो भी उसे स्कूल में आपको, हाँ
स्कूल में इसको वापस देना है। अभी एक बच्चे ने पूछा क्या क्वेश्चन पेपर वापस देना पड़ेगा? नहीं, क्वेश्चन पेपर आपका है, लेकिन आप जब लौटाने वाले दिन आप आएंगे तो क्वेश्चन पेपर लेके आइए। उसका कारण है जो स्कूल में उपस्थिति पत्रक बोर्ड ने आपके लिए भेजी है उस पर हस्ताक्षर पहले दिन नहीं हो रहा है, पहले दिन वितरण पंजी में हस्ताक्षर करना है, लेकिन लौटते समय 6 दिन की उत्तर पुस्तिका का क्रमांक और प्रश्न पत्र का कोड ये आपको आपके उत्तर उपस्थिति पत्रक अटेंडेंस शीट में भरना है, सेट भी भरना है। अगर आपको भरना है तो आप प्रश्न पत्र को भी लेके आइए ताकि आप सेट और सब कुछ देख के अच्छे से लिख पाए, क्योंकि उत्तर पुस्तिका में 5 दिन की उपस्थिति में आपको साइन करना है। उपस्थिति पत्रक पिछले सालों के भांति ही है, आपको सारे दिनों का अटेंडेंस, आंसर शीट बुकलेट नंबर, क्वेश्चन पेपर सेट नंबर सारे भरना है। मैं उसका भी फॉर्मेट थोड़ा सा बना के दिखाना चाहूंगी बच्चों आपकी उपस्थिति पत्रक का फॉर्मेट ये है, वहां आपका रोल नंबर है बच्चों, फिर आपका विषय है, फिर है आपका बच्चों विषय कोड है, फिर उत्तर पुस्तिका का नंबर, उसके बाद बच्चों यहाँ हस्ताक्षर है, ऐसा कोड है बच्चों। ये 5 दिन का है बच्चों, 5 दिन विषय कोड, उत्तर पुस्तिका का क्रमांक, आपकी उत्तर पुस्तिका के ऊपर एक 5 डिजिट का क्रमांक होता है, और प्रश्न पत्र का सेट भी होगा बच्चों, एक कॉलम यहाँ पे प्रश्न पत्र का सेट भी, इसलिए प्रश्न पत्र को स्कूल लेके आओगे ताकि आप अटेंडेंस शीट को भर पाओ, और यहाँ पे पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर का भी एक। ओके बच्चों, 5 दिन वो लिफाफा आपके घर रहना है। मेरे को लगता है आपको सारे नियम समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, आप जब लिफाफा ले, हाँ क्वेश्चन पेपर और लिफाफा कहाँ जमा करना है? ओके, एक प्रश्न आया बच्चों आप जब लेने के लिए आओगे तो अपने साथ आईडी प्रूफ और प्रवेश पत्र जरूर लें। आप अपने गार्जियन को नहीं भेज सकते, आप अपना आईडी प्रूफ प्रवेश पत्र के साथ आओगे तो आपको आपका लिफाफा मिलेगा। लिफाफा जमा करते समय भी आप स्वयं स्कूल में उपस्थित होंगे ताकि आप अपने उपस्थिति पत्रक में हस्ताक्षर कर पाए। ये मुख्य डॉक्यूमेंट है बच्चों जो बोर्ड के द्वारा उपलब्ध होता है। अगर प्रश्न पूरक उत्तर पुस्तिका बच गई है तो रिक्त वाले को भी जमा करना है। बच्चों 5 दिन उस लिफाफे और उसके अंदर की सामग्रियां संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। एक भी उत्तर पुस्तिका या एक भी पूरक उत्तर पुस्तिका सप्लीमेंट्री कॉपी यदि मिस हो जाती है तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी, आप उस पेपर में अनुपस्थित हो जाएंगे। इसलिए जिस दिन बैठ के आप लिखें, जहां भी अपने घर में लिख रहे हैं एक साथ बड़े कंसंट्रेट करके लिखें और पूरा करके उसको संभाल कर कहीं सुरक्षित जगह पे रख दीजिएगा। ना आपके उत्तर पुस्तिका गंदी होनी चाहिए, ना उसमें कोई सब पानी करना चाहिए, ना वो कोई फटना चाहिए। बड़ी सुरक्षित रीति से उसको 5 दिन आपको रखना है। एक मुख्य उत्तर पुस्तिका अगर आपकी मिस हो जाती है तो दूसरी उत्तर पुस्तिका शाला से उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। इस बात को आप बड़े गंभीरता से समझेंगे और बड़े गंभीरता से 5 दिन अपने लिफाफे को संभालेंगे और बड़े जिम्मेदारी के साथ जितनी सामग्रियां आपको मिली है उतनी सारी सामग्रियां लेकर आप जमा करने वाले तिथि पर शाला में उपस्थित होंगे।
मेरी सारी बातें बच्चों आप लोग को समझ में आ रही होगी। आपने चैट में बहुत सारे प्रश्नों को पूछा है, बहुत बहुत अच्छी बात है बच्चों। और मैं अपनी बातों को समाप्त करने के बाद आप लोगों को बातचीत का भी मौका दूंगी, ताकि आप लोग एक एक करके माइक ऑन करके अपने सारे डाउट्स मेरे से पूछ लें। ओके बच्चों, गणित, हाँ अभी किसी बच्चे ने पूछा है कि गणित के पेपर में अगर ज्यादा आंसर शीट लग गया तो क्या होगा। बच्चों जरूर आपके स्कूल में आपको लिए मैथ्स वाले बच्चों के लिए एक्स्ट्रा आंसर शीट उपलब्ध जरूर कराया जाएगा। इस बात में जरूर आपके शिक्षक ध्यान रखेंगे बच्चों। ओके ठीक है, मैं एक व्यक्तिगत सलाह मेरा आपसे है। अभी किसी बच्चे ने एक चैट किया, क्या वो बच्चा एक बार और उस चैट को रिपीट कर सकता है? मैं पढ़ नहीं पाई बच्चों, दोबारा रिसेंड करें। हाँ, कोई कारण से यदि मैं 6 तारीख के बाद को नहीं पहुंच पाया, बेटा वैसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि 5 दिन के बोर्ड के निर्देशानुसार स्पष्ट लिखा है कि लिफाफा मिलने के करेक्ट 5 दिन के बाद, वहां डेट तक बता दी गया है। 1 तारीख को ले तो 6 को जमा करे, 2 को ले तो 7 को जमा करे। लेकिन यदि कोई विशेष कारण है तो जरूर अपने शाला के प्रभारी केंद्राध्यक्ष के इस बात को संपर्क करें। एक कारण और बताना चाहूंगी बच्चों, इस समय हमारा कोविड गांव में ही फैला हुआ है, और मुझे मालूम है कि हमारे ग्रामीण इलाके में अभी कोविड का संक्रमण है। यदि कोई बच्चा संक्रमित है, लेकिन उसको आना तो अनिवार्य है बेटा, आना भी अनिवार्य है, लेते समय भी और जमा करते समय भी। लेकिन वो बच्चा अपनी जिम्मेदारी को बहुतायत से समझेगा, वो अकेले आएगा, किसी का साथी के साथ झुंड में नहीं आएगा, मास्क पहन के आएगा। गेट पर टेम्परेचर नापने के लिए और अनुशासन व्यवस्था के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। वो अपने मुंह से उसको सूचित कर देगा कि मैं कोविड संक्रमित हूँ या मेरे को सर्दी खांसी है, तो उस बच्चे तक उत्तर पुस्तिका पहुंचाने की जिम्मेदारी परीक्षा विभाग की होगी। लेकिन बच्चे को ईमानदारी से अपने शारीरिक अवस्था की सूचना गेट पर देनी पड़ेगी और देनी चाहिए। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है बच्चों, ताकि इस बीमारी पे हमको हम नियंत्रित करके अपने परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करा पाए। ठीक है, उत्तर बच्चे प्रश्नों को लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ उत्तर उत्तर लिखें और अच्छे हैंडराइटिंग में लिखें, सुकून से लिखें। सारे उत्तरों को अटेंड करने का प्रयास करें, बुकिश लैंग्वेज में ना लिखें, किताबी भाषा का प्रयोग ना करें। बोर्ड परीक्षा के जैसे गंभीर लिखें, और जांच आपके आपके स्कूलों में नहीं होगी, बाहर होगी। ठीक है, मेरिट कैसे बनेगा ये सब की जानकारी बच्चों अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन कॉपी का जांच केंद्र के बाहर होगा, इसकी जानकारी है, क्योंकि हमको अपने समन्वय केंद्र में इसको जमा करना है। ओके बच्चों, मैंने लगभग सारी जानकारियां आपको दे दी है। ओके, सारी लाइनें मैंने आपको बता दी हैं। आपको जैसा लिफाफा, सबसे महत्वपूर्ण वक्त, जैसा लिफाफा आपको मिला है वैसा लिफाफा आपको लौटाना है, और उसी दिन लौटाना है, मतलब करेक्ट 5 दिन के बाद। कोई विशेष परिस्थिति बनती है तो आप अपने केंद्राध्यक्ष से संपर्क करें। ठीक है, शब्द सीमा का ध्यान रखें बच्चों, लगभग मैंने सारी जानकारी दे दी। ओके, अब ये मेरा डिस्कशन का टाइम खत्म हो गया। अब यदि किसी भी बच्चे को, ओके ओके, अगर किसी भी बच्चे को यदि आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो इसके बाद मेरा डिस्कशन का टाइम है, आप माइक को भी चालू करके पूछ सकते हैं। पूछिए बच्चों।